अस्सलाम वालेकुम जी। ये है रियलिटी पार्ट टू। तो रियलिटी पार्ट टू में मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पे। और डाइनिंग टेबल, अच्छा आज मेरा ना ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था। अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई मसला है, कोई इशू है। जब इशू होता है ना तो मैं इस काबिल ही नहीं होती कि वीडियो बनाऊँ। इश्यूज़ तो सबके साथ चलते रहते हैं ना, किसके साथ नहीं होते। ज़िंदगी है, ज़िंदगी का काम ही यही है। और जी ये मैंने कहा चले, मैंने आपसे कहा था ना मेथी, तो ये देखिए कितनी फ्रेश मेथी है। रात को लाए थे और आज मैंने काट के नहीं रखी। मेरा मूड ही नहीं सेट था, मैंने कहा नहीं आज मैंने काट के नहीं रखी। और फिर भी मैं फ्रिज में रख दी थी, फ्रेश है, अभी काट के ना रख दूँगी और हो सकता है बना भी लूँ। अच्छा, और ये ले आए हैं जी काले चने। काले चने काले चने काले चने। इस दफ़ा राशन जो है ना पूरा नहीं लाए थे, तो बहुत सारी दालें पड़ी हुई थी। मैंने कहा पहले मैं सारा वो कचरा ख़त्म करूँगी, जितना कुछ पड़ा हुआ है ना पहले सारा वो यूज़ करेंगे, फिर मंगवाऊँगी। तो काले चने ख़त्म हो गए थे। कभी हफ्ते में या हफ्ते दो बाद ना काले चने ज़रूर बना लेने चाहिए। ये भी बड़े हेल्दी होते हैं, बड़े हेल्दी होते हैं। और शुक्र है कि ये बच्चे थोड़ा खा भी लेते हैं। मूसा तो बस नहीं खाता, ग्रेवी ग्रेवी से खाता है। इला को भी पसंद है और बाकी सब घर वालों को पसंद है, क्योंकि मूसा बचपन से ही ना मटर खाता है ना चने खाता है। अब मूसा को क्या खिलाएं। ये मूसा को मैं अक्सर कहती हूँ कि मूसा तू बड़ा हो गया जब किसी के घर जाया करेगा तो तू क्या कहा करेगा कि मैं नहीं खा रहा। क्या, हाँ क्या फरमा रहे हो मूसा, इधर आके बताओ। तो ये जी घी थोड़ा पराठों के लिए, बच्चों के पराठे बनते हैं ना, घी ख़त्म हो गया था। वैसे तो सरसों का तेल हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियलिटी नंबर 2 की जो व्लॉग है मेरा जारी है। और नमक नमक बहुत ज़्यादा नमक पड़ा हुआ था, बहुत सारे पैकेट्स पड़े हुए थे। मैंने कहा नमक को ख़त्म करना है और फिर मैंने नमक मंगवाना है। तो अब नमक जो है ना आधा पैकेट रह गया था, फिर मैंने मंगवाया। कोई मतलब नमक कोई 6 महीनों से जो है ना नमक वही जो ला के रखा हुआ था। ज़्यादा राशन कभी कभी जमा हो जाता है ना, तो आपको चाहिए कि पहले पुरानी चीज़ें ख़त्म करें और फिर नई चीज़ें मंगवाएं। वैसे भी इनमें वैसे दालें शालें और ये जो चने और ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनमें तो क्या होता है कि इनमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो चीज़ें बड़ी वेस्ट हो जाती हैं। पहले तो मैं बहुत चीज़ें उठा के फेंक दिया करती थी, क्या करते फिर कीड़े पड़ जाते थे। और दालें दालें ला के रखने का बड़ा शौक है, खाने का शौक नहीं है, तो फिर सारी सी बात है पैसे कितने वेस्ट होते हैं। और बजट बजट जो चला रहे हैं घर, सभी चला रहे हैं, क्योंकि सबको ही पता है कि महंगाई कितनी है और आप जो है ना चीज़ों को वेस्ट करते रहें। अच्छा, दाल जब मैं बनाती हूँ ना तो दाल रात मतलब आधा कप मैं दाल का बनाती हूँ, और उसमें से भी जो है ना मुझे हमेशा दाल फेंकनी पड़ती है। कोई बड़ा ही क्या कहते हैं अच्छा दिन होता है कि जी दाल फेंकनी ना पड़े। तो ये है हमारे घर में मसले मसाइल। और पंजाबी च कहते हैं ना टाई टोटरू। हाँ तो शायद टाई टोटरू कितने मज़े का लफ्ज़ है ना, टाई टोटरू। आप लोग बहुत सी वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जब मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो मैं काफ़ी अच्छी जो है ना मेमोरीज़ मुझे आती हैं, और फिर वो मैं जो ना बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है ना। आज देखिए, आज सारे काम छोड़ के मैं बैठ गई हूँ। क्या कहते हैं, एक लफ्ज़ है ना रंडी रोना, रोना रोना, रंडी रोना, बैठ गए हैं लेके। तो ये लफ्ज़ वैसे है अच्छा नहीं, पर बोल देते हैं लोग। और आज आज रियलिटी रियलिटी रियलिटी, आज जब रियलिटी पे बात करें, और अब मैं ना मेरा दिल चाह रहा है कि अपना ज़रा मैं डिफरेंट अपनी जो है ना बहुत सी आपके साथ ऐसी शेयरिंग। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं ऐते, मतलब कुछ लोगों को ना इतनी ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस जिनको होता है, और आप उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जिन्होंने इतना वक्त गुजारा होता है, पब्लिक डीलिंग की होती है, इतना आप उनको ऐसे ही समझ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी के तजर्बे, ज़िंदगी की जो है वो नशीब व फराज, बहुत ज़िंदगी जो है ना आपको सिखाती है। आप पीसफुली चलें, आप स्मूथली चलें, लेकिन आप हर चीज़ पे नज़र तो रखते हैं ना, आप हर चीज़ को ऑब्ज़र्व तो करते हैं ना। तो क्या जो इंसान इतनी स्ट्रगल करके किसी मुकाम तक पहुंचा होता है
और जिसने इतना मतलब अपनी ज़िंदगी का इतना वक्त गुजारा होता है। तो दादू जो है ना वो सब कुछ ही जानती हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी बेटियां हैं, और मैं इस वक्त बहू और बेटियां दोनों समझे के साथ ही, क्योंकि यही बेटियां होती हैं ना जो अगले घर में जाके बहू बनती हैं, और वही बहुएं होती हैं जो किसी की बेटियां होती हैं। तो बहू और बेटी ऑलमोस्ट एक ही है, लेकिन इनके करैक्टर बड़े फ़र्क हैं। इतना फ़र्क और इतना तज़ाद है इस करैक्टर में, शुरू से अज़ल से तो नहीं कह सकते, क्योंकि पहले जो था ना, हमने जब अपने बचपन में देखा, गांव में स्पेशली जब हम गांव जाया करते थे ना, वहाँ पे तो जी बड़ी रिश्तों में उस वक्त तो बड़ी मोहब्बत होती थी, बड़ी सिंसियर होते थे रिश्ते ना। और भाभियाँ, ताइयाँ, चाचियाँ, तो पता नहीं अब वो रख रखाव होता था, अब तो रख रखाव भी ख़त्म हो गया है, रिश्ते नातों में रख रखाव भी ख़त्म हो गया है। मतलब कोई इतना, हर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बना हुआ है, हर कोई अपने आप को बस मोतबर समझता है, मैं ही मैं, जो कुछ मैं ही हाँ। सास है तो सास समझेगी मैं ही, या बहू समझेगी मैं ही, या दामाद समझेगा मैं ही मैं वहाँ। लेकिन जो बेटी का बाप होता है ना, वो नहीं कहना मैं ही मैं, उसको अपनी बेटी का घर बसाना होता है ना। लेकिन वो अपनी बेटी को जो है ना, वो कहता है ना, तू इन्होंने सीधे करके रख, वो खुद पीछे हो जाते हैं। माँ जो होती है, माँ चाहती है मेरी बेटी का घर बसा रहे। तो अच्छा, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये आपको पता है, कल मैं एक व्लॉग देख रही थी और उसमें एक बहू थी और वो अपनी सास के अच्छा, उसके व्लॉग में, हर व्लॉग में उसका यही होता है। उसको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था और अब वो सब पता नहीं कैसे हो गई, लेकिन उसकी बातें मुझे इरिटेट बहुत करती थी, क्योंकि वो उसने अपनी दादी सास को साथ रखा हुआ है, और जो उसकी अपनी सास है उस उनसे वो अलग हो गई हुई है। और अलग आप हो जाते हो तो यार फिर थोड़ी तो शर्म करो। जो आपको इतनी मोहब्बत से ब्याह के लाते हैं, जो आपको इतने चाव के साथ अपनी ज़िंदगियों की वो कमाइयाँ लगा देते हैं शादी ब्याहों पे, अपने जो है वो अरमान, क्या उसने जो आपको इतना पाल पोस के बेटा दे दिया, और आप फिर जब अलग हो जाते हैं तो आप सास की इतनी बुराइयां करते हैं। अच्छा, ससुर जो होते हैं वो ज़रा सियासत कर जाते हैं, वो मिल जाते हैं बहू के साथ भी और बेटे के साथ भी। और औरत जो होती है, औरत चूँकि थोड़ी सी जज्बाती होती है, तो वो मुझे इतना गुस्सा, सच में मैंने कल व्लॉग देखा। अच्छा वो, हाँ, एक चीज़ उसकी मुझे याद आई कि वो अपने हस्बैंड को सोना सोना सोनू कहती है, सोनू। और सोनू आज चिकन कढ़ाई बनाएंगे, सोनू आज ये बनाएंगे। मैं पहले भी देख रही थी उसके व्लॉग्स, और लेकिन जो था ना, मुझे फिर बीच में इरिटेशन होने लग गई, तो फिर मैंने छोड़ दिए थे। तो आज जो है ना, रात को मैंने ऐसे ही, तो वो मुझे ख्याल आया, यार तू दादी की बहुत सगी बन रही है और तू इतनी अच्छी है, तो तू अपनी सास की रिस्पेक्ट नहीं कर। चलो ठीक है, लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते, सब घरों में होते हैं, सब घरों में होते हैं। सास बहू जहाँ होंगे वहाँ होंगे, बहुत लकी लोग होते हैं कि जहाँ ना हो। तो आजकल की तो जो है ना, सभी इंडिपेंडेंट है, सभी कमा रहे हैं, सासें भी जो हैं वो भी कमा रही होती हैं, बहुएं भी कमा रही होती हैं, हर कोई तो अपना, आजकल का दौर ऐसा है ना कि सब अपने सर्वाइवल के लिए, पेरेंट्स जो है अपनी बेटियों को, तो जो सास होती है वो जिसकी बेटी होती है उसके बाप ने भी उसको पढ़ा लिखा के किसी मुकाम तक पहुंचाया होता है, फिर बहू आती है उसके बाप ने उसको पढ़ा लिखा के किसी मुकाम तक, फिर जो अपनी बेटियां भी आते हैं, हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरी बेटी जो है ना अपने पैरों पे खड़ी हो, क्योंकि दौर ही ऐसा चल रहा है। इतने इतने जालिम लोग हैं, और जो नहीं है जालिम वो भी काउंट तो जालिम में होते हैं, जो नहीं है जालिम वो भी काउंट जालिम में होते हैं। लेकिन जुल्म जो होता है ना, जुल्म जो होता है ना, वो फिर दुनिया देखती है जो जुल्म होता है। आप अपनी तरफ से कहानियाँ बना लेते हैं, आप अपनी तरफ से ही बना लेते हैं कि जी अलग हो गए। अच्छा, मैंने उसको ये दुआ दी कि खुदा करे खुदा करे जब आपका भी बेटा बड़ा होगा ना, आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी, उस व्लॉगर को मैंने कमेंट किया बाकायदा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा ना। तो सास बहू के मसले हर जगह होते हैं, लेकिन इस तरह से आप व्लॉगिंग करके मत किसी को परेशान करें। इन रिलेशंस को ये बड़े तकद्दुस वाले रिलेशंस होते हैं, बड़े अजीम रिलेशंस होते हैं, इनकी रिस्पेक्ट करें और इनके ऑनर को समझें। अच्छा, जब अपनी भाभियाँ ज़्यादती करें तो बड़ा ही बुरी हैं, उनके माँ बाप ने उनको तरबियत नहीं सही की, उनके माँ बाप ने उन्हें जो है ना कुछ सिखाया ही नहीं है, घटिया फैमिली की है। और जब आप
कि आप जाके अगले घर में इतनी घटिया हरकतें करें तो तब घटिया हरकतें नहीं हैं। तो उस बच्ची को मैंने कमेंट किया कि जब आपका बेटा बड़ा होगा और जब आपकी बहू आएगी ना, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि कौन बुरा है और कौन नहीं बुरा। बहरहाल दुनिया है और दुनिया में ये सारा कुछ चलता है। तो कहाँ मैंने लूण और मेथी से बात शुरू की और कहाँ जाके ख़त्म हो गई। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी जो है रियलिटी की वीडियोस कुछ मैं पार्ट्स में बनाऊंगी, क्योंकि रियलिटी जो है ना, अब रियलिटी ही चलेगी। तो दादो के व्लॉग को देखते रहिएगा। और जो जो कहते हैं कि दादो जो है वो विदाउट मेकअप भी मैं अच्छी लगती हूँ, तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि सब ने कहा कि जी दादो जो है ना वो दादो नहीं लगती। तो मैंने सोचा चलो यार विदाउट मेकअप व्लॉग बना के देखते हैं कि दादो दादो लगती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ना ये आज मेरी इधर इधर स्वेलिंग है, होती नहीं है। और करते हैं अभी हम, इसके बाद हम करेंगे जी योगा, क्योंकि योगा जब करूँगी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा और योगा करने से ये मेरी सारी पफिनेस भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको भी मैं बताऊंगी कि आप कौन सा योगा किया करें। और अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें, ना करे तो बिल्कुल ना कीजिएगा। दादो आपके साथ बड़ी मज़े मज़े की बातें शेयर करेंगी और दादो बताएंगी अपने ज़िंदगी के बहुत से तजर्बात। देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।